तो संसार में ध्यान की विधि जो बताई जाती है, उस ध्यान विधि के लिए सर्वप्रथम हमने कम से कम 5 मिनट ओम का उच्चारण करना है। ज़्यादा 10 मिनट, 15, 20 की इच्छा कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 5 मिनट तो करना है। फिर उसके बाद सेकंड दूसरी ध्यान की विधि है, वो शुरू हो जाती है, जिसमें ओम शिवो अहं ओम मैं हूँ, ओम सो अहं ओम मैं हूँ। दूसरी विधि उसकी ये है। तो पहली विधि को ओम के उच्चारण को क्यों करना है? क्योंकि हमें ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान का अर्थ है सतर्कता। किसी की बात सुननी है तो बड़े ध्यान से सुनो। जब वाणी को बोलना है तो बड़े ध्यान से बोलो। जब किसी चीज़ का निरीक्षण करना है तो बड़े ध्यान से करो। तो ये बात कहाँ की आ गई? ये संसार की बात कर रहा हूँ। संसार से ही हर चीज़ की सतर्कता, ध्यान शुरू होगा। श्रवण, मनन, चिंतन, फिर चित्त, फिर चेतना। तो चेतना बहुत दूर एंड में जाकर है, और फिर आनंद उससे भी आगे है। तो इतनी यात्रा जो तय करनी है, ये संसार में जहाँ हम आए हैं, वहाँ बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा आपको। किसके प्रति? हर चीज़ के प्रति। सुनने के प्रति, बोलने के प्रति, खाने के प्रति, जागने के प्रति, सोने के प्रति, चलने के प्रति। ये सब ध्यान की ही तो बातें हैं। ध्यान कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। जब तक हम बेसिक कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तो परमात्मा का ध्यान तो बहुत दूर की बात है। उसे लगाना नहीं पड़ता है, वो लगता है। लगाने ये पड़ते हैं संसार के, ये मैं काम कर रहा हूँ कहीं ये गलत ना हो जाए। परमात्मा तो गलत ठीक से परे की बात है। वहाँ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ लगाने की ज़रूरत। हाँ, संसार में ही जब आपका ध्यान स्थिर हो जाता है, बुद्धि समभाव में हो जाती है, मन विचलित होने से थम जाता है, तो ये सारी की सारी बातें संसार की हैं। इसलिए संसार की बातों को ही ध्यानपूर्वक किया जाए तो ध्यान लगता है। तो इसलिए ध्यान का मतलब ही यही है कि पहले हम जिस संसार में आए हैं, उसमें जो भी हम कार्य करते हैं, किसी भी फॉर्म में हो जाए, जिस समय जो भी फॉर्म है उसी में लीन रहना है। सर्वप्रथम उसे ध्यान कहते हैं। अगर हम किसी कर्म में हैं तो उस कर्म में लीन होकर कर्म करें तो वो ध्यान होगा, वो कर्म ठीक होगा और सफलता की ओर बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ ये कर्म भूमि है, तो पहले भूमि स्तर पर हमें सतर्क रहना है। फिर कर्म तो भूमि पर किया जाएगा, फिर कर्म स्तर पर भी हमें सतर्क रहना है। तब जाकर हम ये समझ पाएंगे कि ध्यान है क्या। जैसे यम, नियम, आसन, तो ये जितने भी ध्यान हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब के सब ध्यान जो है ये स्थूल अवस्था में है और सूक्ष्म में भी है। तो कोई भी कार्य शुरू करना पड़ेगा भूमि स्तर से, तो वो स्थूल से ही शुरू होगा, और स्थूल एक स्टेज में आके लीन हो जाता है। और फिर वो लीन होने के बाद कहाँ चला जाता है? सूक्ष्म में चला जाएगा, जीव में। जीव की स्थूल फॉर्म जो है उससे हट जाएगा, सूक्ष्म में चला जाएगा। तो जो लोग कहते हैं, जब मैं बता रहा हूँ आपको कि ध्यान जो है वो परमात्मा का ध्यान कैसे लगना है, पहले तो सूक्ष्म से शुरू होगा, फिर पहले तो स्थूल से शुरू होगा संसार के कर्मों से, फिर सूक्ष्म में वो चला जाएगा, फिर सूक्ष्म से भी उसको आगे लेना है, किसमें? चित्त और चेतना में। जब हमारा ध्यान 3 स्टेज से, कर्म से, मन से, बुद्धि से, विचारों से, भौतिकता से आगे सूक्ष्म में जाता है, फिर उसके बाद
उसकी जो स्थूल फॉर्म सूक्ष्म की है वो चिंतन में चली जाती है। फिर चिंतन से जब कंप्लीट हो जाता है फिर चित्त में जाता है, फिर चित्त से ध्यान चेतना में जाता है, फिर ध्यान समाधि में चला जाता है। तो उसी ध्यान की मैं चर्चा कर रहा हूँ। वो उसी ध्यान के लिए सर्वप्रथम हमें आसन पर बैठना है, रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हुए जैसे मैंने रखा है। नीचे आप कुर्सी पर भी बैठ के इस तरह बैठ सकते हो। आसन पर भी आप चप्पी लगा के बैठ सकते हो, मूला उसमें सिद्धासन में, पद्मासन में, सुखासन में, जो आपको सुविधा है तो कर लो। लेकिन सबसे अच्छा है वो पद्मासन। पद्मासन में बैठ के अगर लगाया जाए तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी। और हमें मेडिटेशन में सतर्कता में जाना है, क्योंकि लौकिक ध्यान की बात है तो हमारा भ्रिकुटी तक तो जो सारा स्थूल भाग है और उसके बाद सूक्ष्म और चेतन दोनों शुरू हो जाते हैं। फिर सूक्ष्म भी एक स्टेज में आकर जहाँ हमारा सहस्त्रदल कमल है, टॉप ऑफ द फोरहेड, वहाँ तक उसकी यूरिडिक्शन है जिसको समय कहते हैं। और ये आज्ञा चक्र इसको स्पेस कहते हैं। स्पेस से आगे और फिर टाइम से आगे जब हम चले जाते हैं तो फिर चेतना, चित्त चेतना में चले जाते हैं। दैट इज़ द रियल मेडिटेशन। उसको ध्यान की जो रियल साधना है उसे कहते हैं। हाँ, उस ध्यान की कोई सीमा नहीं है। उसी के लिए मैं कहता हूँ कि सर्वप्रथम हमें ओम का उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण क्यों करना है? क्योंकि मूल हमारे जीवन का है ओम की ध्वनि। तो जब हम मूल में एंटर कर जाते हैं, इसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है? आज्ञा चक्र से। तो आज्ञा चक्र में जब हमारी ऊर्जा पहुँच जाती है, कुंडली शक्ति यहाँ के जागृत हो जाती है, हमारा थर्ड आई भी खुल जाती है, तो जहाँ से ओम के उच्चारण का जो ध्यान विधि है शुरू होती है। इसके नीचे तो सारा सिस्टम जो है वो माया है, वो पिंड है जहाँ से अंड शुरू होता है। फिर टॉप ऑफ फोरहेड के ऊपर ब्रह्मांड शुरू होता है। फिर ब्रह्मांड के टॉप पर परम धाम है जहाँ हमने जाकर आत्मा ने जहाँ वास करती है। और हमारी जो जीव जब निवृत्त हो जाता है संसार के वस्तुओं से, माया से, पदार्थों से, तो फिर वो वहाँ जाकर स्थापित हो जाता है परम धाम में। उस धाम में जो पहुँच जाता है उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तभी हमारा जीवन जो है वो एक ऐसी दिशा में चला जाता है जहाँ से हमें ये लगता है कि संसार जो है ये एक काल्पनिक शक्ति है, लेकिन काल्पनिक होते हुए भी हमें बहुत प्यारा लगता है। कल्पना होती ही प्यारी है, सत्य प्यारा नहीं होता है। सत्य एक ऐसी सच्चाई है जिसका हम व्याख्या नहीं कर सकते, इसलिए जिसका व्याख्या नहीं कर सकते उसको आनंद कहते हैं। आनंद का भी व्याख्या नहीं होता है, वो मिलता है, उसे अपने आप मिलता है। करते करते हम एक ऐसी स्टेज में चले जाते हैं जहाँ से वो अपने आप मिलता है। इसलिए मेरी अध्यात्म विचार का क्रांति जो सारी की सारी आधारित है ओम के उच्चारण पर और श्वास क्रिया पर, क्योंकि श्वास क्रिया का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में और ओम का भी। इसलिए दो ही हैं, एक है ध्वनि, एक है प्राण। तो ध्वनि और प्राण ही हमें अलौकिक शक्ति में, अलौकिक विचारधारा में, अलौकिक भावना में और अलौकिक जो परमात्मा की ऊर्जा है उसमें ले जाता है, जिसे हम छू सकते हैं वो भौतिक है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं वो अलौकिक है। और महसूस तो हम इंद्रियों के द्वारा करते हैं, इंद्रियों के द्वारा परे जो इसकी अनुभूति की जाती है। इंद्रियों को टच करने का नाम है अनुभव, शरीर को टच करने का नाम है अनुभव, से पता लगता है। लेकिन अलौकिक शक्ति की को अनुभूत किया जाता है, उसे फील नहीं किया जाता है। इसलिए हमारे जीवन में ओम की बहुत महत्ता है।
अगर हम और कोई ध्यान की विधि जीवन में लगाते हैं तो हम उस सत्य को नहीं जान पाएंगे जो अल्टीमेट एक आनंद की अनुभूति जिस सत्य में होती है। फिर वहाँ पहुँचना, वहाँ जाना, इंसान फिर टाइम एंड स्पेस में ही रहता हुआ जहाँ भड़क भुड़क के चला जाएगा, कुछ सीख लेगा, कुछ सिखा देगा, तो उसे काम नहीं बनता है। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि जाग जाओ, जानो, स्वयं को जानो। तो इसलिए ध्यान की विधि में सर्वप्रथम हमें ओम का उच्चारण अवश्य करना है, तभी जाकर हम जिस स्थिति में, जिस अवस्था में हमें अपने आप को जानने की आवश्यकता है या जहाँ से हम स्वयं को जान जाते हैं, उस स्थान तक इसके द्वारा अनुभूति करते हुए हम अपने अंतःकरण से ही महसूस करते हैं, जो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से परे है। हाँ, महसूस तो तभी करेंगे जब हमारे अंदर कुछ है। अब डेड बॉडी तो नहीं करेगी ना, लेकिन महसूस करने के दो तरीके हैं, एक भौतिकता में है, एक सूक्ष्म में है, एक चेतन में है। तो इसलिए ध्यान में चाहे हम सुन्न भी हो जाएं तो भी हम जागृत रहते हैं, और फिर उसी जागृत अवस्था में ही हमें सब कुछ समझ आ जाती है। भीतर से इन बातों को पता चलता है कि सच क्या है, कल्पना क्या है, सनातन क्या है, और आइडल वर्शिपिंग क्या है, मूर्ति पूजा क्या है, और शब्द क्या है, नाम क्या है। इन सब चीज़ों का ज्ञान होता है। फिर हमें इस बात का भी ज्ञान हो जाता है, ये तो सारी की सारी जो ज्ञान है ये हमारा भौतिकता में ही, संसार में ही है, और अलौकिक को भी हम इसी संसार में रहते हुए जान सकते हैं। तो दोनों हैं, जहाँ दोनों हैं वहाँ परफेक्शन है, और जब दोनों से अलग हो जाते हैं उधर पूर्ण परफेक्शन है। तो इसलिए परफेक्शन और पूर्ण परफेक्शन में जो डिफरेंस है वो हमें आ जाता है। ये संसार परफेक्ट हो सकता है, पूर्ण परफेक्ट नहीं है। पूर्ण परफेक्ट है आत्मा, संसार जो है वो परफेक्ट तो है, पूरा नहीं है भाई। जो हम जहाँ बोलते हैं ये सच तो है, पूर्ण सत्य नहीं है। इसलिए मेरी वाणी को बड़े तटस्थ भाव से समझने की आवश्यकता है, शांत भाव से। तो ये ध्यान की सर्वप्रथम विधि है। तो दूसरी विधि जो है वो है ऐसे ही बैठना, जैसे पोस्टर में हम बैठे हैं। तो ओ सो अहं, ओ मैं हूँ, ये 5 अक्षर हैं। इन 5 अक्षरों को शांत भाव में मुंह के अंदर मौन में करना है और बैठना है। ये कितनी देर मौन में करना है? इसका मिनिमम आधा घंटा। बैठने का पोस्चर मैं अभी ये वीडियो में जो आप देख रहे हैं यही है, और बैठना भी इस तरह शांत, और मैं मुंह में कर रहा हूँ। में श्वास लंबा छोड़ना है बस। तो ये ओम सोहम ओम मैं हूँ, इसकी विधि जो अभी वीडियो में आप देख रहे हो, ऐसे ही आपको बैठना है और शांत भाव में करना है। तो इस विधि को मैंने बताया आधा घंटा का इसका अभ्यास करना है। तो ये दूसरी वो विधि है ध्यान की। तो तीसरी विधि क्या है?
तो दूसरी विधि से क्या होता है, जब हम ओम सोहं ओम मैं हूँ, तो हमारे पाँव से लेकर ये अंगूठे तक, अंगूठे से लेकर ये माथे के टाप तक, और माथे के टाप से लेकर परम धाम तक हमारे शरीर में जो भी ब्लॉक हैं वो खुल जाते हैं। छोटा मोटा ब्लॉक भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी एनर्जी पाँव के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्रार, सतलोक, परम धाम तक अपनी एक लाइन में ऊपर को नहीं जाएगी, तब तक हमारा आंतरिक सिस्टम है जो पूर्ण खुलेगा नहीं। खुलता है बंद हो जाता है, खुलता है बंद हो जाता है। क्यों कि वो बड़ा चेतन टाइप, अवेयर टाइप है, लेकिन जब पिंड तक तो हमारा सिस्टम जो है वो चेतन में नहीं ना है। इसलिए केवल फिर हमें ऊपर के हिस्से में ही एनर्जी को रखना है और नीचे नहीं आने देना है। हम स्वयं में तो कुछ नहीं रख सकते हैं, स्वयं में होता है। और जब हम इसका अभ्यास करेंगे शब्द का, तो ये क्या करेगा, ओम सोहम ओम मैं हूँ, तो ये हमारी एनर्जी जो ओम के द्वारा हमने पहले ओम का उच्चारण किया है, उसके द्वारा जो खुला है, लुब्रिकेंट करता हुआ ऊपर को ले जाएगा हमारे टॉप ऑफ हेड तक एनर्जी को, और फिर सारा हमारा सीक्रेट जो है परमात्मा का वो खुलता जाता है, अंदर से हमें फिर ज्ञान आता है। तो इसलिए मैं बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े आनंद पूर्वक भाव से आपको ध्यान की विधि बता रहा हूँ। ये दुनिया में सबसे उच्च कोटि की विधि है। और फिर इसके बाद जब हम ओम सो अहं ओम मैं हूँ कहते हैं आधा घंटा, तो हमारे अंदर 72,000 जो ध्यान विधि के मेथड हैं, तरीके हैं, विधियाँ हैं, वो सध जाएंगी। जब वो सध जाएंगी तो फिर हमारी उनको साधने के बाद हमारी जो 72,000 नाड़ियाँ हैं और वही साधना की विधियाँ हैं उन्हीं में ही, तो वो सब की सब सध जाएंगी। तो फिर हर एक में प्राण शक्ति ऊर्जा जो है वो अपने आप ऊपर को आएगी, क्योंकि हमारी जितना भी नर्वस सिस्टम है उसका जोड़ एक तो नाभि में है जो प्रथम है, दूसरा आज्ञा चक्र में है। तो फिर आज्ञा चक्र के बाद सिंगल एक रह जाती है सुषमना, फिर ये 3 है भ्रिकुटी तक, फिर आगे सिंगल है ईड़ा पिंगला सुषमना में, और नाभि में है 72,000। तो जब हम एनर्जी खींचते हैं इनकी तो ये खुलती जाती हैं, साधी जाती हैं वो हमारी मेडिटेशन के द्वारा। तो फिर एनर्जी भ्रिकुटी में आती है, जहाँ से जोत, थर्ड आई, कुंडली शक्ति जागती है, तो वो जाग जाती है ऑटोमेटिक। हमें जगह किसी को कुछ नहीं करना है, हमें अपना अभ्यास करना है जो मैं बता रहा हूँ। तो जब आपका पूरा सिस्टम ये खुल जाता है तो फिर हमें भीतर से ओम का उच्चारण जो हम करते हैं, इसके ये नाद ध्वनि है, नाद, फिर हम अनहद नाद में चले जाते हैं जो ऑटोमेटिक चल रही है, अनस्ट्रक साउंड। जब अनस्ट्रक साउंड चलती है तो पाँव के अंगूठे से लेकर हमारी सहस्रार तक पूरी प्रणाली खुल जाती है। और परमात्मा कहाँ है, आत्मा और परमात्मा यहाँ है उसका हेड ऑफिस। ये आत्मा का हेड ऑफिस है, परमात्मा इनफाइनाइट है, और जब वो आत्मा यहाँ से निकलती है तो इनफाइनाइट से जुड़ जाती है, तो हमारा लिंक इनफाइनाइट से हो जाता है। दिस इज कंप्लीट मेथड ऑफ मेडिटेशन। तो ये दूसरी स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं आपके समक्ष। तो तीसरी स्टेज में आपको क्या करना है, उसका अभ्यास क्या है, शांत श्वास आ रही है उसे देखना है, जा रही है देखना है। तो उसका भी 2 विधि मैंने बता दी, उन पर व्याख्यान भी मैंने सिंपल कर दिया। ऐसे तो बोलने को कितना भी मैं बोलता रहूं, लेकिन मसला वो है कि जैसे आपका सिस्टम जो है पूर्ण खुल जाए, वहाँ तक उसकी चर्चा करता हूँ। तो अब तीसरा ध्यान की विधि जो है उसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो लगाना कैसे है, उसी पोस्चर में जैसे हम पहले बैठे थे। अब केवल श्वास नाक मुंह बंद कर लेना है, और श्वास नाक से आ रही है जा रही है वो, और ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर, और अनाहत नाद ध्वनि अपने आप चल रही उसे सुनना है। तो शुरू कर दिया मैंने।
तो ये ध्यान की तीसरी विधि का अभ्यास है। ओम ओम। तो ये ध्यान की 3 विधियाँ हैं जिन तीनों का अभ्यास करना है हमने। इसका भी आधा घंटा करना है। मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पर आपके समक्ष ये रखा है। तो ये अभ्यास बता रहा हूँ मैं, करना आप सब ने है, जो भी करेगा इसको। पहला 5 से 10 मिनट ओम का उच्चारण, आधा घंटा ओम सोहम ओम मैं हूँ शांत, फिर श्वास आ रही जा रही है ध्यान भ्रकुटी में, और अनाहद नाद ध्वनि को सुनना है। जैसे मैं बैठा था ऐसी पोस्चर में करते हुए श्वास आ रही है जा रही है। तो 3 विधियाँ कंप्लीट हो जाती है 1 घंटा 10 मिनट में। उसके बाद एक चौथी विधि है, वो कुछ भी नहीं करना है उसमें। वो आते जाते कभी भी आप अपने मस्ती में बैठो। जब 3 में परफेक्शन आ जाएगी, जब इन 3 में परफेक्शन आ जाएगी, चौथी मौन है। वो मौन का कोई स्थान नहीं है, कोई उधर ज्ञान नहीं है, वो केवल मौन और आनंद है। वो जब चाहो, जब मैं कहता हूँ तुम चाहो या ना चाहो, जब चाहो बुला लेना, मैं कोई गुजरा वक्त नहीं जो फिर ना सकूं। वो मौन है। जब 3 में परफेक्शन हो जाती है, मौन में चला जाता है, फिर वो परमात्मा से 24 आवर्स जुड़ा रहता है। संसार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, कहीं भी रहते हुए। तो इसके लिए आप किसी भी रास्ते से, गृहस्थ से, संन्यास से, जो भी आपको अच्छा लगता है, अल्टीमेट मौन में आनंद है। उसी मौन परफेक्शन नीचे से शुरू होगी, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो, चाहे कोई और हो, चाहे वो वैष्णवी हो, किसी और धर्म का हो, इसका परमात्मा से कोई लेन देन नहीं है। ये तुम्हारे मान ग्रंथ जहाँ धर्म खड़े किए गए हैं, कहता है मुझे क्या लेना है, मैं तो मौन हूँ। वहाँ ना तुम्हारे धर्म पहुँचते हैं, ना तुम्हारे कर्म पहुँचते हैं। आई एम आई एम आई एम कंप्लीट ब्लिस। आई एम कंप्लीट ब्लिस। वहाँ सब कुछ मरिया मेट हो जाता है, केवल आई एम कंप्लीट ब्लिस रह जाता है। तो इसलिए आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहाँ जा रहे हैं, कहते मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये तुम्हारे मन गढ़ंत कहानियाँ खड़ी करके आपने इनके सहारे लेके आगे बढ़ते हो। मैं तो कहता हूँ, कहता भी कुछ नहीं हूँ, सिर्फ इशारे करता हूँ कि तुम अपने आप को प्योर कर लो, प्योर, शुद्ध, प्रेम, नाट प्यार, इसके हकीकी, नाट इसके मिजाजी। हाँ, लो उसको मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो मेरे तक नहीं पहुँचेगी, वो तुम्हारे तक है, तुम्हारे मन तक, तुम्हारी बुद्धि तक, तुम्हारे विचारों तक, तुम्हारे मज़े तक। गेट इट? आई डोंट माइंड। लेकिन व्हाट टू सी मी, टू मीट मी, टू एंजॉय मी फुल्ली। आई एम कंप्लीट ब्लिस, nothing else. If you want to enjoy the complete bliss, come to me, come towards me, come to me, come towards me. I am always here, there, everywhere. अपने फैले हुए प्यास के द्वारा मैं यहाँ हूँ, आप आओ, आइए, किसी को मना नहीं। राग द्वेष से परे, द्वैत से परे, तेर मेर संसार, चालाकी, हेरा फेरी, टेक्निक, साइंस, सबसे परे। इनमें उलझकर तुम इन्हीं में उलझते रह जाओगे, मेरे तक नहीं पहुंच पाओगे। ये तो सब उलझने हैं। उलझन अच्छी भी होती है, उलझन बुरी भी होती है।
लेकिन शुरू किससे होती है? इच्छा से, काम से। अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी, लेकिन कहता है मैं ना अच्छा हूँ ना बुरा हूँ। वो तुम्हारी इच्छा अच्छी बुरी हो सकती है। आई एम नॉट दैट, आई एम ओनली द ओनली द ओनली द ओनली कंप्लीट ब्लिस, पूर्ण आनंद, पूर्ण सच्चिदानंद, पूर्ण प्रेम से भरा हुआ प्रेम का आनंद। जहाँ संसार का रस सूख जाता है और उसके भीतर से जो उमड़ता है वो एक चेतना का आनंद है। चेतना, आत्मतीय आनंद, परमात्मा का आनंद। अपने भीतर से जो रस खत्म होने के बाद निकलता है उसको कहते हैं चेतना का आनंद। आई एम, मैं हूँ पूर्ण आनंद, ले लो वे। संसार उसे भौतिकता में लेना चाहता है तो कहता मैं भौतिकता में भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन कहीं उधर ही ना फंस के रह जाओगे, इसलिए मैं इंटरफियर नहीं करता हूँ। क्योंकि मैं दूंगा तो आप वहीं फंस जाओगे, फिर कहोगे कि आपने दिया तो फंस गए। मैं देता बेता कुछ नहीं, उसमें कहता हूँ एंजॉय द लाइफ, मज़े करो, जो मर्जी करो, फंसना कहीं नहीं। नहीं फंसोगे तो मेरे पास आ जाओगे, फंस जाओगे तो उधर ही रह जाओगे। ओम।